Assalamu alaikum everyone. Today we have Hina Khadim with us. She is a software engineering student at NED and also a full stack developer. She is extremely passionate about learning technologies. She has also participated in Google Coding contest. Today she will be guiding us all the challenges that mostly girls face in their programming journey. She will list down all the challenges and give us their solutions also. So without any delay, Hina, please start. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है. Assalamu alaikum. My topic is Girls Can Code Too, and you all know I am Hina Khadim. First of all, I want to congratulate all the juniors and others who become the part of NED now. So, without any delay, I am giving my introduction. My name is Hina, and I am third year software engineering student, and also full stack web developer. And I am also working on JavaScript and Python, and I love coding. तो आज की प्रेजेंटेशन में मैं ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करूँगी। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अक्सर जो है ना हमारी सराउंडिंग में ये बात बताई जाती है कि गर्ल्स जो है वो अच्छी कोडिंग नहीं कर सकती, और इनफैक्ट जो है अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे भी जॉब के लिए प्रिपेयर होकर, तो ज़्यादातर यही होता है कि वो बॉयज़ को हायर कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे होते हैं इसकी वजह भी मैं बताऊंगी, और गर्ल्स क्यों अच्छी कोडिंग नहीं कर सकती ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी। इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो खुद एक फीमेल थी, एडा लवलेस। मे बी आप लोग जो है इनके बारे में सुना हो आप लोगों ने, कि जब कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामर एक फीमेल हो सकती है तो फीमेल अच्छी कोडिंग क्यों नहीं कर सकती? फीमेल आर द गुड कोडर्स। तो हमें जो है ना असल में प्रॉब्लम ये फेस हो रही होती है कि गर्ल्स को जो है गाइड नहीं कर रहा होता कोई। गर्ल्स जो है ना वो आगे जो है मैं इश्यूज जो है ना डिस्कस करूंगी कि क्या इश्यूज हैं कि गर्ल्स सही तरीके से गाइड नहीं कर पाता कोई, या गर्ल्स को जो है गाइडेंस नहीं मिलती है और वो क्यों मतलब पीछे रह जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वाई प्रोग्रामिंग इज बेनिफिशियल फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए प्रोग्रामिंग क्यों अच्छी है? हर लिहाज से अच्छी है प्रोग्रामिंग। आप जो है घर बैठकर सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग। आपको कहीं जाकर क्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके सारे रिसोर्सेज आपको ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप जो है घर से काम भी कर सकते हैं। अगर लाइक इसके घर से इशू हो जाता है कि वो घर वाले जो है मतलब गर्ल्स को आउटसाइड वर्क करने की इजाज़त नहीं देते, तो आप लोग घर से भी काम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के ये सबसे बड़ा फ़ायदा है गर्ल्स के लिए। अच्छा, क्रिएटिविटी क्या होती है कि एक नए तरीके से सोचना। लाइक कोई भी प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन लेकर आएँ। ठीक है, अब अगर उसका सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट करता है तो इसको इनोवेट करें। ठीक है, और अगर कोई आप लोगों को लगता है आप लोगों को कुछ नया बनाना है तो आप उसको कोडिंग के थ्रू करें। ठीक है, लाइक एक प्रॉब्लम है, आप लोग अभी फ्रेशीज हैं, आप लोगों को सीनियर से कांटेक्ट करने में मसले हुए स्टार्टिंग में, लाइक इतने बच्चे नहीं कांटेक्ट हो पाया सबका, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना जो है ना, इस पे आप लोग सोचें कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कोडिंग के थ्रू। कि हमें एक ऐसी ऐप बनानी चाहिए या फिर एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जहाँ पे जो है हम पहले से सीनियर जो है लिंक दे दें एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे सब ज्वाइन हो जाएं, और वहाँ पे उस वेबसाइट पे सारे जूनियर्स के लिए रिसोर्सेज हो पहले से। वहाँ पे जूनियर्स के लिए पाथवे हो कि आप लोग ये सीखें, इस तरीके से सीखना होगा। जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, लाइक ये एक सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। और अगर ऐसे सॉल्यूशंस पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसको इनोवेट करें। लाइक आप और सोचें कि और क्या आपको ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ अवेलेबल नहीं हो, तो वो फिर उसमें एडिशन करें। तो ये क्रिएटिविटी है कि कुछ भी नया डालना, कुछ भी, यानी अगर कोई एग्जिस्ट करता भी है कोई सॉल्यूशन तो उसमें कुछ नया डाल के कुछ नया बना डालना, तो ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, मेक थिंग्स थ्रू कोडिंग विच मेक यू हैप्पी। कोडिंग में इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोडिंग में कुछ ऐसा बनाएं जो आपको खुश करता हो। आप कोई गेम बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स उससे तंग हो जाएं। ठीक है, लाइक आप बोर हो रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आप अपने फ्रेंड को तंग करना चाहते हैं, तो आप कोडिंग से कुछ ऐसा बनाएं कि वो तंग हो जाए। ठीक है, तो
ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे आपको भी खुशी हो, जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो, फ़ायदे वाली चीज़ें भी बनाएं, सारी ख़राब चीज़ें नहीं बनानी। तो जो है ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 ट्रैकर बनाया काफ़ी लोगों ने, कि जिससे लोगों को ये पता चले कि क्या स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं, ठीक है। और लाज़मी नहीं है कि जो है ये सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं, बल्कि गर्ल्स ने भी बनाया है, मैंने खुद भी बनाया है, ठीक है। तो ये हो गई क्रिएटिविटी। कुछ भी नया बनाना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, मगर एक होता है एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो एफिशिएंट सॉल्यूशन भी सोचना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, वो कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अक्सर लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं लिया था, और मैं खुद पछताती हूँ कि मतलब मैंने क्यों नहीं लिया था इसको। आप लोगों के लिए बेटर ये होगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है ना, उसको आप लोग फर्स्ट ईयर अपनी यूनिवर्सिटी के ना फर्स्ट ईयर में कवर कर लें, ठीक है। आगे जाने से पहले, क्योंकि आगे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को और टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, और जो है आप लोग और बिजी हो जाएंगे, और कोई जो है मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जा रहा होगा, कोई वेब डेवलपमेंट की तरफ, तो उसमें और टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, आप उसको सीखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ये टाइम नहीं बचेगा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कब सीखूं। लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो अभी आपका सब्जेक्ट है, अगर किसी को अभी कोई डोमेन समझ नहीं आ रही है, किस तरफ जाना है, या मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, तो उसे चाहिए कि अभी जो है ना, अगर वो पाइथन सीख रहा है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, लाइक पाइथन सीख रहा है या जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, तो उसमें एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जरूर करे, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि अगले 4 साल तक आपको उसको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे रखते हैं, लाइक अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर तो ये सारे क्वेश्चंस ही इसी से होते हैं। अगर आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं इससे, इसके क्वेश्चंस के बगैर इंटरव्यू कंप्लीट ही नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है ना मास्टर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकर रैंक है, लीड कोड है, कोड फोर्सेस है, आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर लें और उस पर बस लग जाएं 1 साल तक, और बस करें उस पर प्रैक्टिस, और बस सारे मसले फिर खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है ना, लाइक मैंने भी, मुझे पता ही नहीं होता था स्टार्टिंग में, जब मैं तो बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट किया था। मुझे जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई थी, मुझे फर्स्ट डे पता ही नहीं होता था, मैं कंप्यूटर तक नहीं सही चला सकती थी। तो बिल्कुल आकर ही इंसान सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, ये नहीं एकदम नहीं सीख सकता। तो आप लोग अगर ब्लैंक है, मतलब स्टार्टिंग से आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप लोग सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आप लोग उन लोगों से भी अच्छा कर सकते हैं इनको अभी आती है। बल्कि इनफैक्ट आप लोग अगर गूगल भी जाना चाहेंगे ना, गूगल, तो आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आने चाहिए। गूगल के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, ठीक है, उन सब में जो है ना, सारा कमाल ही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का होता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से आते हैं। इसके अलावा ये है कि हाउ टू गूगल, गूगल कैसे करें। गूगल पे करने के भी, लाइक मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा जो ये सर्च कर रहा है कि सॉफ्टवेयर बिकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टेप्स, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के स्टेप्स, और एक बंदा ये सर्च कर रहा है कि हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सबसे अच्छे टॉपिक्स जिसको मिलेंगे ना, जिसने ये सर्च किया होगा हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सर्च करने की भी स्किल्स जो है ना आप लोगों को सीखनी होंगी, कि आप लोगों को सही क्यूरी डालनी होगी गूगल में कि सर्च कैसे किया जाए, ताकि आप लोगों को सही सही रिजल्ट्स मिलें, वरना तो अक्सर नहीं मिलते हैं। एरर्स भी अगर आप लोगों के कोड में आते हैं ना, तो एरर्स उठा के जस्ट कॉपी पेस्ट कर दें गूगल में, ठीक है। तो आप लोगों को उस एरर्स के एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वरना ये भी होता है कि मेरे साथ ये था कि लाइक मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि एरर कॉपी पेस्ट करने से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है इजीली गूगल पे। तो ये चीज़ें होती हैं कि शुरू में जब आप लोग आते हैं यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों को नहीं पता होती हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, आगे कैसे जाना है। तो ये अभी आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोगों को यहाँ से गाइड किया जा रहा है, कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। नेक्स्ट है टीम वर्क। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि उन्हें टीम में काम करना आना चाहिए। अक्सर ये होता है कि टीम्स जो है ना, वो हेट्रोजीनियस होती हैं, लाइक बॉयज़ भी बीच में होते हैं, गर्ल्स भी बीच में होते हैं। तो
गर्ल्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है बात करने में, और इनफैक्ट मैंने तो ऐसी टीम्स भी देखी हैं जिसमें बॉयज़ भी हेजिटेट हो रहे होते हैं बात करने में। तो आप होमोजीनियस बनाएँ या हेटेरोजीनियस टीम बनाएँ, लेकिन टीम ऐसी बनाएँ जो काम करे, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम में जो है 2 बंदे काम कर रहे हैं और 2 बंदे जो हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है? ऐसी टीम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबकी मेहनत से ही टीम जो है ना वो सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज़ सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप अकेले भी हैं ना टीम में सिर्फ काम करने वाले, आपके अकेले से करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलके ही काम करना होगा, तभी टीम सक्सेसफुल होगी। और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि मैं काम करूँगा टीम में तो मैं कुछ कर लूँगा। नहीं, अपने बारे में नहीं, अपनी टीम के बारे में सोचना है कि टीम को जितवाना है, खुद नहीं जीतना। अक्सर गर्ल्स में ये मसला होता है कि गर्ल्स में स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप भी नहीं होती हैं गर्ल्स के दौरान, और ये भी मसला होता है कि सब गर्ल्स सीखना इकट्ठे स्टार्ट नहीं करती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी क्लास की वाहिद वो लड़की हो जो सबसे पहले स्टार्ट करी है, और आप लोगों को बॉयज़ से भी थोड़ा पूछने में हेजिटेशन होती है, आप लोग नहीं पूछते उनसे। तो हेजिटेशन तो ठीक है एक जगह, लेकिन ये है कि ये नहीं सोचना कभी भी कि मैं छोड़ दूँ। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप अकेली हैं, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। आपके पास इंटरनेट है और आपको कुछ नहीं चाहिए। इंटरनेट है किसी के, क्योंकि इंटरनेट आपके पास है ना, तो आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। कहीं किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी से हेल्प लेनी हो, लें, ठीक है? लेकिन सबसे पहले खुद ट्राई करें। आपके पास इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आप कुछ लोग होंगे जो आपकी वाक़ई ही हेल्प करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मेबी आपके इर्द-गिर्द के लोग ना हों, मगर मेबी सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे उस को सॉल्व करने में, और मेबी वो वुमेन ही हो, ठीक है? तो टीम में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब आप जॉब के लिए भी जाएँगे, तो टीम में ही काम करना होगा, और जो है टीम हेटेरोजीनियस ही होती है, कभी भी होमोजीनियस नहीं होती है। अगर आप जॉब के लिए आगे जाएँगे, तो पहले तो टीम में काम करना सीखें, बात करना सीखें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करके किसको कौन-सा प्रॉब्लम देना है, ठीक है? ये नहीं कि मतलब इस बंदे की रिपोर्ट राइटिंग अच्छी है तो आप उसको कोडिंग का टास्क दे दें, और इसकी जो है कोडिंग अच्छी है तो आप उसको रिपोर्ट राइटिंग का टास्क दे दें। ऐसा नहीं करना। जिसकी जौन-सी स्किल अच्छी है उसको वो वाला टास्क दें। सब इम्प्रूव करें। एक-दूसरे की हेल्प करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो दूसरे को समझ आए या ना आए, लेकिन आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आप जब नेक्स्ट टाइम कोड करेंगे तो अपना टाइम बचाएँगे। आप जब कोड कर रहे होंगे तो आपको याद आएगा, हाँ, उसको ये मसला हुआ था, ये वाली लाइन लिखने से। अगर मैं भी ये लाइन लिखूँगी तो मुझे भी यहाँ पर ये वाला मसला ज़रूर होगा। तो आप वो नहीं लिखेंगे और आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपके कोई बग्स नहीं आएँगे कोड में। नेक्स्ट ये है कि जो भी चीज़ सीखें उसको शेयर करें दूसरों के साथ। चाहे आप ब्लॉग लिखें, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएँ, चाहे जो मर्ज़ी करें। लेकिन उसको शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ, कि दूसरों को पता चले कि आपने ये सीखा है। ठीक है? लाज़मी नहीं है कि अपने क्लासमेट्स में शेयर करें, आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले, हाँ, कोई डेवलपर है जो ये भी कर सकती है। हाँ, कोई डेवलपर है जिसे ये भी आता है। इससे आपके जो है ना ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनेंगे लोगों के साथ, जो जो जॉब वगैरह के लिए जो है ना एम्प्लॉइज़ ढूँढ रहे होते हैं, तो उनको जो है ना रीच होगी आपके पास कि हाँ, इसे ये आता है, इसने ये शेयर किया था एक दफ़ा, तो इसका मतलब इसको ये वाला टास्क आता है, तो अब वो आपसे कहेगा कि आप सीवी सेंड करें, ठीक है? दूसरा ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको आता है, लेकिन ये भी होता है अक्सर कि पता नहीं मुझे सही से आता है, नहीं आता। ये भी दिमाग में आ जाता है कि प्रोफ़ेशनल लेवल का आता है, नहीं आता। आपने जो सीखा है ना, वो सही सीखा है, कोई गलत नहीं सीखा। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है? और नेक्स्ट है एप्रिसिएशन मैटर्स। कोई टीम अच्छा काम कर रही है या कर रहा है, आपने एप्रिशिएट करना है। डीमोटिवेट किसी को नहीं करना, ठीक है? एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप उसको अगर उसके अच्छे काम पे एप्रिशिएट करेंगे, वो नेक्स्ट काम करके लाएगा। सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना कि आपने देखा वो अच्छा काम कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही, ऐसा नहीं है। आप उसको एप्रिशिएट करेंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको लोग एप्रिशिएट करेंगे, और एप्रिसिएशन से जो है इंसान का हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ाना है, गिराना नहीं है किसी का, ठीक है? और नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक लेना है, पॉज़िटिव हो या नेगेटिव, फीडबैक लेना है आप लोगों ने। नेगेटिव है तो खुद को इम्प्रूव करना है, उससे हर्ट नहीं होना कि उसने तो मुझे ये लिख दिया। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लाइक मैं अगर काफ़ी चीज़ें अपनी बनाकर शेयर करती हूँ,
तो सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं आते, अक्सर औकात जो है ना कुछ लोग जो होते हैं कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं फजूल में, तो उससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना, उनको इग्नोर करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप लोग कुछ मोटिवेट जाए जो है, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए। प्रोग्रामिंग छोड़नी सीखना, उस वक्त सीख फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बस उसे ले लो। अगर नेगेटिव है उसमें आपको लगता है कि हाँ ये वाला सही, इसने नेगेटिव फीडबैक दिया है, मेरी वेबसाइट में इस चीज़ की कमी है, मेरी वेबसाइट में इस चीज़ का बग आ रहा है, तो उसको सॉल्व करें, उसको इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, जो चीज़ें सीखने की हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में जो है ना समझ लें कि बस इन पे अमल करना है। सबसे पहले तो सब्र करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सारी टेक्नोलॉजीज बस एक ही दिन में आप सीख लेनी है या एक ही महीने में, ऐसा नहीं करना। पेशेंस रखना है, अपना एक दफ़ा माइंड बना लें अच्छे से कि फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कवर करने हैं, सेकेंड ईयर में मैंने वेब इंजीनियरिंग कवर करनी है, थर्ड ईयर में मैंने मशीन लर्निंग कवर करनी है। इस तरीके से अपना सोच लें एक दफ़ा माइंड, और बस ये डिसाइड कर लें कि फर्स्ट ईयर में मैंने ये करना है तो करना है। पेशेंस रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, इफ़ यू आर स्लो देन इट्स ओके। गर्ल्स में ये होता है कि इतनी जल्दी नहीं सीख पाती हैं वो, उनको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको टाइम लग रहा है देन इट्स ओके, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। आप थर्ड ईयर में स्टार्ट करें, फोर्थ ईयर में स्टार्ट करें, या फर्स्ट ईयर में अगर आपने स्टार्ट किया और फाइनल ईयर तक जा रहा है, आपको 4 साल एक ही चीज़ करने लर्न करने में जो है टाइम लग रहा है, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। लगता है सबको टाइम, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा वो चीज़ सीखी है ना टाइम लगा के, तो वो वाकई आपने सीखी है, उसको फिर आप लोगों को दोबारा कभी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्लो लर्नर हैं तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर जो है मैं भी स्लो लर्नर ही हूँ, मैं कोई फास्ट नहीं लर्न कर लेती, मुझे एक दफ़ा कोई चीज़ समझ ही नहीं आती है, तो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। या आप दुनिया में वाहिद नहीं है जो सिर्फ स्लो लर्न करते हैं, बाकी सब फास्ट होता है, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी रफ्तार के मुताबिक ही लर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग योर फंडामेंटल्स, अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप एक लैंग्वेज ढंग से सीख लेते हैं, ठीक है, आपने एक लैंग्वेज लाइक अभी आप लोग पाइथन सीख रहे होंगे फर्स्ट ईयर में, आपने उसमें लिस्ट सीखा, डिक्शनरी सीखी, वेरिएबल्स वगैरह, डेटा टाइप्स वगैरह देख ली, ठीक है। अब आपको ये दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहेंगे ना, तो उसमें भी यही चीज़ होंगी, लिस्ट का दूसरा नाम एरे होगा, ठीक है, डिक्शनरी का दूसरा नाम ऑब्जेक्ट होगा, सब चीज़ें सेम ही होंगी, बस कुछ डिफरेंस होंगे जिसको लर्न करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो अगर आप एक लैंग्वेज लाइक पाइथन आपको सीखने में 1 साल लगा है ना, तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में 1 महीने से ज़्यादा कभी भी नहीं लगेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो 1-2 दिन ही लगते हैं। तो एक लैंग्वेज सीख लें, भले 1 साल लगा के सीखें, 2 साल लगा के सीखें, लेकिन पेशेंस रखना है, छोड़ना नहीं है। गर्ल्स में ये होता है, लाइक मैंने अक्सर अक्सर क्या, मैंने बहुत ज़्यादातर को देखा है कि उनसे ये चीज़ नहीं हो रही होती है तो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देती हैं बिल्कुल, वो दोबारा नहीं करती हैं कि वजह पूछो तो हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी, किसी से भी नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता। तो अपनी बात बताने का मकसद ये है कि सब एक जगह एक मकाम आता है, वहाँ से गुजरते हैं। तो अगर मुझसे भी नहीं होता था, अगर मैं उस वक़्त छोड़ देती तो मैं आज यहाँ ना होती। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैंने उस वक़्त अपने आप को रखा कि हाँ सीखना है तो सीखना है, छोड़ना नहीं है। और है बी कॉन्फिडेंट। आप लोगों ने लाइक मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने जैसे एक टेक्नोलॉजी लाइक पाइथन सीखी, तो मुझे उसके बाद यकीन नहीं आ रहा था मैंने पाइथन सही वाली सीखी है या नहीं सीखी है, और मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुझे वो याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होगा, आपने सीखी है तो मतलब सीखी है, कॉन्फिडेंस रखना है। मैंने अक्सर लोगों को ऐसी मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हुए देखा है, जिनको आता नहीं होता, थोड़ा बहुत ही आइडिया होता है और बस वो आते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बॉयज़ ही होते हैं, गर्ल्स ऐसी नहीं होती हो, तो इतने कॉन्फिडेंस से वो लोग बता रहे होते हैं कि बस उन्हें ही आता है सारा। तो आप लोगों ने, आपको तो आता है ना, तो आप लोग कॉन्फिडेंस रखें, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना आता है बस ठीक है, और सीखना है और लर्न करें। लेकिन यह है कि जो आता है उस पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे आता है ये, और इस कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएं, शेयर करें दूसरों के साथ, दूसरों से फीडबैक लें कि मैंने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है, नहीं लिखा, मेरी जो वेबसाइट है वो सही वर्क कर रही है आपके नज़दीक, और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा है ऑन योर मिस्टेक्स, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको अपनी मतलब गलती को मानना सीखें,
ये नहीं है कि आपने गलती की और आप डर के बैठ गए मैंने गलती कर दी या मैं क्या बोलूँ, नहीं, आपने गलती की है, ठीक है, गलती सबसे होती है, गलती की है, ठीक है की है, अब उसको इम्प्रूव करना है, गलती की है तो उसको ठीक भी करना है, उस पर मतलब इश्यू नहीं बनाना कि गलती हो गई अब क्या करूँ, क्योंकि गर्ल्स में यही होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में थी मैं भी यही करती थी, अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, ये तो ऐसे हो गया, ये वाला एरर आ गया, अब मुझे नहीं करना दोबारा ये, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। अपने आप को बस उस रीज़न को याद कर लेना जिसकी वजह से स्टार्ट किया था। एक एम बनाया होगा ना आप लोगों ने, एक एम बना लिया कि हाँ मुझे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलना है, तो उस रीज़न को याद करके दोबारा करो, करो, जितनी दफ़ा नहीं होगा करो, मे बी इट मे बी पॉसिबल कि आपको वीक्स लग जाएं, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन वो होगी, ज़रूर होगी, उस वक्त के बाद वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद है सेलिब्रेट फेल्यूर। अगर कहीं फेल हो जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट को करने में नाकाम हो जाते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना, क्योंकि फेल्यूर इज़ द की टू सक्सेस। आज तक कितने ही लोग होंगे जो फेल हुए, एलन मस्क खुद फेल हुआ था, उसके पास सिर्फ 4 रॉकेट्स के पैसे थे और इसके 3 फेल हो गए थे, लेकिन नहीं, उसने चौथे पर ऐसा किया कि वो सही चल गया। तो फेल होना ठीक है, खुशी की बात है आप फेल हो रहे हैं, इसमें कोई दुख होने वाली बात नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, तो खुशी है कि फेल हुए हैं, और उस फेल्योर के बाद उठना ज़रूरी है, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। उसके बाद ये जो है चैलेंजेस हैं जो मैंने भी फेस किए और इससे भी ज़्यादा मैंने अक्सर लड़कियों को फेस करते हुए देखा है। सबसे पहले तो मेंटर नहीं मिल रहा होता यूनिवर्सिटी आके, भाई किसको पकड़ें, किससे पूछें, किससे गाइडेंस लें। जब हम भी फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस वक़्त ये इस तरीके से प्रेजेंटेशंस नहीं होती थी सीनियर्स वगैरह की, वो तो मुझे तो सीनियर्स ही नहीं मिलते थे, कुछ समझ नहीं आता था किससे पूछें, किसी से जान पहचान नहीं है, तो ये मसला होता है, ठीक है। मेंटर मिले ना मिले, लेकिन आप लोगों के पास इंटरनेट है ना, इंटरनेट ही सबसे बड़ा मेंटर है आप लोगों का। नहीं आता सर्च करें, खुद ब खुद गूगल की रिकमेंडेशन आएंगी। अगर आप कुछ भी डेवलपर रिलेटेड सर्च करेंगे ना, तो आपको गूगल की खुद ब खुद रिकमेंडेशन आएंगी कि आर्टिकल ये इस वेबसाइट का, ये आर्टिकल ये इस वेबसाइट का है, तो आप उनको पढ़ें, उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जितना जितना सर्च करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एक एक चीज़ सीख रहे हैं ना, पाइथन पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन से रिलेटेड डेली सर्च करेंगे ना, तो गूगल आपको रिकमेंड करना शुरू हो जाएगा, पाइथन में ये ऐसे बनाते हैं, क्योंकि गूगल का पीछे से रिकमेंडेशन सिस्टम ही ऐसा, ठीक है। तो किसी मेंटर की जो मैंने उस वक़्त मुझे लगा था मुझे मेंटर चाहिए, लेकिन मेंटर की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। हम वैसे हैं गाइड करने के लिए, लेकिन जो है इंटरनेट जो है वो आप लोगों के पास है, तो इंटरनेट पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप लोगों को अगर लाइक ये भी पूछना है कि यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ते हैं, तो इस पर भी इनफैक्ट आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएँगी। इसके बाद है मैनेजमेंट। गर्ल्स के लिए जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइक यूनिवर्सिटी का काम, साथ में सीखना, साथ में स्टडी करना, साथ में अच्छी जीपीए भी लाना, ये सब चीज़ें ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गर्ल्स जो है ना, मैं कह सकती हूँ कि अच्छा मैनेज कर लेती हैं बॉयज़ से ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ इंटर्नशिप की थी मैंने, वहाँ पर मैंने देखा था फ़ोन आ रहे हैं, कभी ये हो रहा है बॉयज़ के साथ, वो टाइम पे काम नहीं, कुछ कुछ जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो यही वजह होता है कि वो मैनेज नहीं कर रहे होते, उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। इनफैक्ट मैं जो हूँ ना, जब भी कोई काम करती हूँ तो टाइम टेबल बना लेती हूँ, लाइक इस वीक में मुझे ये सीखना है, कुछ भी हो जाए, इतने से इतने बजे तक सीखना है, अपना एक टाइम टेबल बना के रखें कि मुझे ऐसे ऐसे सीखना है। तो मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए एफिशिएंटली, कि हमारा ये काम भी हो जाए और वो काम भी हो जाए, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हैंडलिंग प्रेशर। तो प्रेशर को भी हैंडल करना है, साथ साथ अपनी एक हॉबी बना लें या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो, क्योंकि जब आप कोड करेंगे ना, तो ये लाजमी होगा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आप लोगों पे ये सॉल्व नहीं हो रहा, इस चीज़ का प्रेशर होगा, सारा दिन लगा दिया, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी टाइम निकल गया, वो भी निकल गया, ये सारे प्रेशर आएंगे और आप लोगों को अलग अलग तरीके के प्रेशर आएंगे। फैमिली प्रेशर भी होगा कि सारा दिन तो लैपटॉप पे बैठी रहती है और तो कोई काम ही नहीं है, तो ये सारे प्रेशर होंगे और इनको हैंडल करना है आप लोगों को। सब हैंडल करते हैं, आप भी करें, अगर आगे बढ़ना है तो हैंडल करना है, गूगल जाना है तो हैंडल करना है, ठीक है। प्रेशर को हैंडल करें आप लोग। प्रेशर जो है ना, मैं जब स्टार्टिंग में थी, जब मैं कोडिंग करती थी, तो मैं तो रोना शुरू हो जाती थी, ये एरर आ गया, अब कैसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट करना नहीं है बिल्कुल, टाइम बहुत कीमती है। 4 साल ये आप लोगों के वैसे बज़ाहिर लगता है कि हंसी खुशी वाले हैं, मज़े वाले हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन 4 सालों में ना आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम करते हैं, ठीक है? तो प्रेशर को हैंडल भी करना है, साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी पर भी तवज्जो देनी है कि हमें ऐसे बात करनी चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर ऐसे बोलना है और हमें लर्न भी करना है। हमें ये वाली टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अपडेट भी रहना है मार्केट के साथ-साथ कि अब कौन-सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कितने लोग उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग नहीं सीख रहे हैं उसको, क्यों नहीं सीख रहे हैं, वजह जाननी है, सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद है बीइंग डाउटफुल। ये वही चीज़ है कि मतलब मैंने सही सीखा, नहीं सीखा, मुझे सही से आती है, नहीं आती। आप लोगों ने सीखी है ना तो मतलब आप लोगों को आती है। जब मैं आप लोगों को कोई भी काम दूँगी ना, आप लोग अगर पाइथन का आज दे दूँ, तो आप लोग कर लेंगे, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी पाइथन सीखी होगी। तो डाउटफुल नहीं होना कभी भी खुद पे कि आप लोगों को सही से आता है, नहीं आता। क्योंकि मैंने एक वुमन थी, उसका ब्लॉग पढ़ा था, तो वो यही बता रही थी, वो भी ग्रेजुएट होने के बाद उसको यही डाउट था कि वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या नहीं। आप लोग जब 4 साल बाद यहाँ से निकले ना, तो आप लोगों को ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। इसी डाउट की वजह से वुमेन्स को लो पे किया जाता है इंटर्नशिप या जॉब के दौरान कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है फुल, और वो भी यही समझ रही होती है कि हाँ हमें तो अच्छा आता ही नहीं है, तो हम सही है, इतना थोड़ा दे रहे हैं तो चलेगा। नहीं, आपको जितना आता है ना उतना वहाँ बस ये समझ लें किसी को नहीं आता। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी से सजेशन ही नहीं लेना, लेने हैं सजेशन भी लेना है, खुद को इम्प्रूव भी करना है, कोडिंग को भी इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को बैलेंस करना है। उसके बाद जो है मेन इशू यही होता है कि जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि दूसरे अपोजिट जेंडर से बात कैसे की जाए, यही डर होता है। अब पता नहीं वो सामने वाला कैसे बात करे ना करे। गर्ल्स में भी अगर ग्रुप हो तो काफ़ी देर लग जाती है स्टार्टिंग में, तो दोस्ती वगैरह करने में भी। तो दोस्ती उन्हीं से करें जो काम करते हैं, सही बात है। यानी जो काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं, काम आता हो या ना आता हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको नहीं आता, मुझे आता है तो मैं उसको दोस्त क्यों ना बनाऊँ या उसको मैं अपनी टीम में क्यों रखूँ, नहीं। अगर उसमें काम करने की लगन है तो उसको रखें। अगर वो काम करना चाहता है, लाइक अगर आप उसको कुछ सीखने को देते हैं, वो सीख कर आता है या आती है, तो उसको ज़रूर रखें अपनी टीम में। और आप जब आगे जाएँगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये जो अपोज़िट जेंडर वाला इश्यू जो होता है, ये इसको कम करें। क्योंकि आगे जब जॉब में जाएँगे तो अगर टोटल टीम में जो है ना 11 डेवलपर्स हैं, तो उनमें से तकरीबन 2 जो होती हैं ना वो गर्ल्स होती हैं। मैंने जहाँ इंटर्नशिप की थी वहाँ सिर्फ मैं अकेली थी, जब मैं फर्स्ट डे गई थी, और फर्स्ट डे आके मैंने डिसाइड कर लिया था मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं गई थी फिर भी, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो पूरा दिन मैं अकेली बैठी रही थी और किसी ने मुझसे कोई बात ही नहीं की थी। मुझे जस्ट मैनेजर ने जो काम दिया था मैंने वही किया था। मैंने कोई बात ही नहीं की किसी से, ना किसी ने मुझसे आकर बात की। जस्ट बॉयज़ थे और वो विस्परिंग कर रहे थे मेरे बारे में कि ये लड़की फुल स्टैक डेवलपर है और इसको यहाँ किसने रख लिया। तो फिर जो है मैंने, लेकिन ये है कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। मुझे जो है वो खुद ही देखना है जो करना है। मुझे जो अगर आगे जाना है तो मुझे कुछ करना है। दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इस तरीके की बातें आप लोगों को इग्नोर करनी है, ठीक है? आप लोगों पे ऐसा भी वक़्त आएगा कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे कमेंट्स पास किए जाएँगे, ये तो बकवास बनाया इसने, लड़की है इसने ऐसे कर दिया। इस तरीके की बातों पे जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने जो किया है वो बेस्ट किया है। अपने मेंटर से पूछें या अपनी मेंटर से पूछें, ठीक है? उससे पूछें, आप लोगों ने सजेशन लें दूसरों से, ठीक है? अगर आपके कोड में कोई बग है उसको सॉल्व करें, लेकिन फ़िज़ूल बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ज़्यादा होंगी। इस तरीके की मैं आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि ये होंगी लाज़मी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगी, होंगी, थोड़ी होंगी। अब तो कम हो गया है जेंडर इश्यू, तो थोड़ी होंगी मगर होंगी, लाज़मी होंगी। उसके बाद है फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी। जैसे मैंने बताया कि आप लोग अकेले बैठे हुए हैं और आप लोगों को कुछ नहीं आता। क्लास में गर्ल्स जो हैं बैठी हुई हैं और उन्हें कंप्यूटर की डिस्कशन हो रही है टीचर और बॉयज़ के दरमियान, और चुप करके सब बैठे हुए हैं, बैठी हुई हैं कि पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। ऐसा फील होता है। आप लोगों ने क्या करना है, सर्च करना है। अगर मिस ने आज कुछ डिस्कस किया है या फिर आप लोगों ने कोई नई टेक्नोलॉजी का सुना है तो जाके सर्च करें उसमें। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है भाई, पूरी दुनिया के लोग लिख रहे हैं उस चीज़ पे बातें कर रहे हैं। आप लोग जाके देखें, उनके साथ डिस्कशंस करें कि अगर ये चीज़ है, लाइक अगर बहुत सारे डेवलपर्स जो है लिनक्स पे स्विच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है ऐसी, विंडोज़ पे क्यों छोड़ रहे हैं। उसके बाद है लोनली, यानी अगर आप अकेले हैं, गर्ल्स जो होती हैं वो अकेली हो जाती हैं। जैसे मैं थी,
मतलब मेरे जो थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई गर्ल्स मिली नहीं थी जिसके साथ मैं बात कर सकूँ या जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ, ये सीखते हैं या हमें ये सीखना चाहिए। तो करना जो है ना वो अकेले ही करना है आप लोगों ने। और वो क्या उसको बोलते हैं, रिमार्केबल स्टोरी सिर्फ अकेले वालों की बनती है, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं कि करना क्या है आप लोगों ने, इनसे कैसे ओवरकम होना है। सेल्फ लर्निंग करनी है सबसे पहले तो। एनईडी सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई सिखाती है ना तो वो सेल्फ लर्निंग सिखाती है कि आप लोगों ने खुद सीखना है। कोडिंग कभी किसी को सिखाई नहीं जा सकती है, ठीक है। जो सीखना है खुद सीखना है आपको, क्योंकि मैं आपको सिखा भी दूँ कोडिंग तो आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे, नहीं याद होगा। इंटरेस्ट होगा, खुद सीखने की लगन होगी, जाके सर्च करेंगे। मैं जो बताऊंगी कुछ भी टॉपिक बता दिया मैंने, आप उस पर जाके और सर्च करेंगे क्योंकि आप लोगों ने सीखना है। इसके अलावा सर्च करें गूगल पे, ठीक है। गूगल पे देखें कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इस पे बात टेक्नोलॉजी पे बात करती हैं, कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ मुझे जो है टेक्नोलॉजीज़ की मिल सकती है। अच्छा, ट्राई यूर सेल्फ टू सॉल्व एरर्स। अपने एरर्स जो है ना वो पहले खुद सॉल्व करना सीखें। कैसे एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं, कोई एरर आया है, पहले सोचें कि इस एरर में क्या लिखा हुआ है। एरर में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सोचें कि ये एरर क्यों आया है। नहीं समझ आ रहा फिर गूगल करें कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये एरर क्यों आता है। फिर आप जाएं उस एरर को सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन जो है कॉपी करने से पहले देखें कि वहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी होगी। एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसको कॉपी नहीं करें, जो सॉल्यूशन समझ आए सिर्फ उसी को कॉपी करें। मिसाल यह कि मसला जो है कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट चलाना नहीं है, उस प्रोजेक्ट को समझे में उसमें लिखी हुई एक एक लाइन का क्या मतलब है। अगर आपने ये लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है। अगर आप ये चीज़ इस तरीके से सीखेंगे ना तो आप लोगों को आगे जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, उसमें आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। एक ही एरर को बार बार सॉल्व नहीं करना कभी भी। एक एरर अगर एक दफ़ा आया तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो एरर दोबारा ना आए। उसके बाद है इंटरनेट इज़ एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इंटरनेट पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है, सारी कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, सारी अपडेट्स अवेलेबल हैं कि कौन सी जो है अभी टेक्नोलॉजी जो है वो ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे आ रही है, कितने लोग कौन सी वाली पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो टेक कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, जो कि डीएससी है, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न एम्बेसडर है। यहाँ पे इनमें ये होता है कि वर्कशॉप्स भी होती हैं। इसके अलावा ये होती हैं कि गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बात करें दूसरे डेवलपर के साथ कि आपने ये वाली चीज़ सीखी है तो क्यों सीखी है, इसका क्या फ़ायदा है, ये कैसे करते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप अपनी चीज़ें शेयर करें। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसको लाजमी शेयर करें तो पता चले भाई कोई है जो काम करता है, जिसको ये चीज़ आती है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, ठीक है। यानी एक तरीके से कम्युनिटीज़ के जो ग्रुप होते हैं, ठीक है। ट्विटर पे ये होता है कि उस पे भी जो होता है जैसे #100 days ऑफ कोड वाली कम्युनिटी है, उसे उसे फॉलो करें। इस तरीके से आप मोटिवेट रहेंगे। आपने अगर एक हेलो वर्ड भी लिखना सीखा है ना तो उसको भी शेयर करें कि हाँ आज मैंने हेलो वर्ड पहली दफ़ा लिखा है, मैंने आज ये कमाल किया है, मैंने आज ये कोड किया है, अब मैं एक प्रोग्रामर बन रही हूँ। मेरा मैसेज तो यही है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। कुछ भी हो जाए स्टॉप नहीं करना। अगर एक दफ़ा स्टार्ट किया है ना तो स्टॉप नहीं करना, चाहे स्टार्ट किए हुए 1 सेकंड भी हो गया हो, अब उसको स्टॉप नहीं करना क्योंकि आपने वो 1 सेकंड उस पर लगाया है, वो ज़ाया नहीं जाने देना। और नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जब बाकी कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं कोड कर सकती हूँ तो आप तो लाजमी कर सकते हैं। जब बॉयज़ कोड कर सकते हैं तो गर्ल्स उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। गर्ल्स में सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, वरना गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा कोड कर सकती हैं। लॉजिक बिल्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती है गर्ल्स की, वो इसी वजह से नहीं होती है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आपने टाइम देना है। देखो हर चीज़, किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है ना तो उसको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा करें दिन में सोच लिया कि आज मैंने आधा घंटा तो लाजमी इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। आप उसको आधा घंटा दें, मिनिमम एटलीस्ट 15 मिनट्स तो डेली देने हैं आप लोगों ने कोडिंग को। अगर सही से सीखना है, कुछ एक्सपर्ट बनना है तो ये चीज़ करनी होगी। अपनी लॉजिक से स्ट्रॉन्ग करें। कभी गर्ल्स जो है वो लर्निंग में कभी भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। कोई आगे नहीं है ना कोई पीछे है, सब बराबर है। सीखना है बस, सीखने की लगन होनी चाहिए, छोड़ना नहीं है, सब्र करना है और छोड़ना नहीं है।
अब मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कस कर लूँ कि जो स्टार्टिंग में इशू क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर। ठीक है, पहले तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, सब चीज़ एक अगर आपने लैंग्वेज सीखी है ना तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बस अबूर हासिल कर लो कि अब ये जो है ना इसको बस जैसे एरे है तो एरे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, जितनी ज़्यादा उनको सॉल्व करेंगे ना उतनी आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लाइक आपने पाइथन स्टार्ट किया तो पाइथन में इम्प्लीमेंट करें और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें बनाएं, क्लॉक बना ली, लाइक आपने पाइथन सीखी है ना, पाइथन में क्लॉक बना ली, पाइथन में कैलकुलेटर बना लिया। ठीक है, आज आपने सोचा कि पाइथन में चलो गेम बनाते हैं, गेम बना ली, छोटी मोटी गेम ही सही लेकिन बनाई। ठीक है, उसको शेयर करें, हाँ आज मैंने पाइथन में गेम बनाई। ठीक है, अब पाइथन में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, पाइथन में जो बन सकती है वो वेब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं पाइथन के थ्रू, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं पाइथन में, डेटा साइंस भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मतलब आपको लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज हो कि ये लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है। और मैं जावास्क्रिप्ट पे भी काम करती हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या बना सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो लैंग्वेजेस के मतलब इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसमें ये बना सकते हैं, और अगर हमें कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, उसमें हमें क्या ज़रूरत है, और अगर लोग उसको सीख रहे हैं तो वजह जाने के क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी की कोई भी अपडेट चाहिए होती है, लाइक पता कैसे चलेगा कि भाई ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने में टाइम नहीं लगता। तो मैं जो हूँ वो dev.to पे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, मीडियम के आर्टिकल्स होते हैं, medium.com के। तो वहाँ पे मतलब लोग लिखते रहते हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो कोई ना कोई उस पर ज़रूर लिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये नई टेक्नोलॉजी है। और फिर आपको आस्ते आस्ते ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं या क्यों हैं इंटरेस्टेड, अगर नहीं सीख रहे हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं। ये सब चीज़ों पे ना आप लोगों को नज़र रखनी है इन 4 सालों के दरमियान में। मेंटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ी बहुत पड़ेगी, वो हम लोग अवेलेबल होंगे सारे सीनियर्स आप लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन यह है कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कुछ सीखने के रिसोर्सेज भी बताए जाएंगे आप लोगों को कि यहाँ यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। मतलब रिसोर्सेज की तो भरमार है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और कभी ये नहीं सोचना कि मेरी वजह से क्या कहते हैं कि अगर मैं उसको हेल्प कर दूंगी या हेल्प कर दूंगा तो फिर मार्केट गिर जाएगी या कोई मेरी जॉब ले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। जिसके हिस्से में जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला की ज़ात उसी को देगी, कोई किसी के हिस्से का रिज़्क छीन नहीं सकता। अच्छा, अब जो है हम लोग एक गूगल सर्च बनाते हैं पाइथन के थ्रू, क्योंकि आप लोग पाइथन सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए पाइथन को चूज़ किया। अब मैं आपको बताती हूँ कोडिंग कितनी आसान होती है। सबसे पहले हम लोग जो है वो लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे पाइथन की। पिप जो है वो पाइथन में लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है गूगल की जिसके थ्रू हम सर्च करेंगे। और ब्यूटीफुल सोप 4 मैंने क्यों इंस्टॉल की है, क्योंकि गूगल की जो लाइब्रेरी है वो इस पर डिपेंड करती है सर्च करने के लिए। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल थी तो मैंने इसका नाम बाद में लिख दिया, तो मेरे पास कोई इशू नहीं हुआ। आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे अपने पास तो ब्यूटीफुल सोप 4 जो है ना वो गूगल से पहले लिखेगा, क्योंकि गूगल की लाइब्रेरी चूँकि ब्यूटीफुल सोप 4 पे डिपेंड करती है, तो गूगल पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से पहले गूगल की ये चेक किया जाएगा कि ब्यूटीफुल सोप 4 इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इसके थ्रू जो है ना आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी ये वाली। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है मैंने। पहली लाइन में तो मैंने फ्रॉम गूगल सर्च इम्पोर्ट सर्च लिखा है। सर्च का जो फंक्शन है ना वो गूगल पे सर्च करने के लिए यूज़ होगा। जैसे हम आप लोग गूगल सब यूज़ कर चुके हैं, तो गूगल में लाइक आप कुछ भी लिखते हैं तो वो सर्च करना ही होता है। तो फ्रॉम गूगल सर्च क्या है, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है पीछे। ठीक है, उसमें से हमने एक फंक्शन इंपोर्ट किया सर्च का। अब मैंने पहले जो है ना सर्च का फंक्शन 5 पैरामीटर्स लेता है, लाइक 5 चीज़ें लेता है कि मुझे सर्च किस बेसिस पे करना है उस चीज़ के लिए। तो पहला जो है वो है क्यूरी, कि सर्च क्या करना है, कौन सा टॉपिक सर्च करना है। हाउ टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने ये लिखा। ठीक है, उसके बाद है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन से मुराद है जैसे google.com होता है, पहले google.in होता था, तो टॉप लेवल डोमेन से यहाँ पर ये चीज़ मुराद है। तो मैंने co.in लिख दिया, आप लोग कुछ और भी
कॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टोटल सर्चेज, यानी आपको टोटल रिजल्ट्स कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे 10 चाहिए। स्टॉप कहाँ पे करनी है, लाइक स्टार्ट होगी 0 से, लाइक जैसे आपने ये चीज़ गूगल पे आप लोग ये एग्जैक्ट लिख कर देखें, हाउ टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो शुरू से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो पेजेस तक चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो जो फर्स्ट पेज के रिजल्ट है मैंने उसमें से, यानी स्टार्ट अगर 0 से हो रहा है तो मुझे स्टॉप करना है 10 पे, ठीक है। यानी शुरू के 10 चाहिए, इससे ये मुराद है। आप 10 to 20 भी कर सकते हैं, आपको सेकंड पेज के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, फिर है फॉस, यानी कि मुझे कितनी देर के बाद जो है ना गूगल पे रिक्वेस्ट करनी है इस लाइब्रेरी के थ्रू, तो मैंने 2 सेकेंड्स का दिया है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा फॉर लूप लगाया है, फॉर सर्च रिजल्ट्स इन सर्च, आगे सर्च के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, और फिर आखिर में मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इस लूप को समझते हैं थोड़ा। फॉर का लूप है, आप लोगों ने ये यूज़ किया होगा, फॉर एक्स इन एरे, यानी एरे में से अगर किसी वैल्यू को रीड करना होता है या एरे में सारी वैल्यूज़ को रीड करना होता है, तो हम ये वाला लूप भी अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एक्स इन एरे और फिर प्रिंट एक्स। तो सर्च का जो ये वाला फंक्शन है, ये सर्च, इसने ली क्यूरी, यानी सर्च क्या करना है, टॉप लेवल डोमेन लेगा, टोटल नंबर ऑफ सर्चेज लेगा, फिर स्टॉप कहाँ पे करना है वो लेगा, और कितनी देर बाद जो है ये फंक्शन चलेगा ये चीज़ वो लेगा, ठीक है। सर्च वाले फंक्शन जो है ना, जब इस पे पाइथन की इंटरप्रेट कंपाइलर आया, तो सर्च वाले फंक्शन ने जो है ना सर्च करके 10 रिजल्ट्स यहाँ पे रख दिए एक एरे में, यानी एक एरे रिटर्न किया और यहाँ पर रिजल्ट्स रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर सर्च रिजल्ट्स इन, जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया वो, ठीक है, उसमें से आप एक एक करके जो है ना सर्च रिजल्ट जो है ना वो रीड होते जाएंगे और प्रिंट होते जाएंगे। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया। आप लोग उसी क्यूरी को अगर यूज़ करके गूगल पे सर्च करेंगे तो फिर यही वाली वेबसाइट्स आएंगी आपके सामने, ठीक है। अब देखें गूगल को बनाना कितना आसान हो गया पाइथन के थ्रू। ये आसान नहीं था क्या, ये कितना आसान था, मतलब आप लोगों की इतनी अच्छी कोडिंग आ गई, आप लोगों ने गूगल बना लिया। अब आप देखें इसमें, अब ये चीज़ तो मैंने करके दिखा दी, आप लोग भी अपने पास ट्राई करें। अब ये है कि आप लोग इसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये चले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब आप इसमें इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, इसको अपना कैसे बना सकते हैं। लाइक किसी ने सोचा कि मैं इसमें जो है ना यूज़र से इनपुट लूँ, अभी मैं तो यहाँ पर खुद दे रही हूँ ना क्यूरी, अब ये तो चेंज नहीं हो सकती। आप अगर किसी और के लिए बनाएं तो आप ऐसा करें कि यूज़र से इनपुट लें, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र कुछ भी लिख के वो यहाँ पे सर्च हो जाए और सर्च रिजल्ट्स में उस वो जो भी सर्च कर क्यूरी लिखेगा उसके रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, इसको ये अभी कंसोल में प्रिंट कर रहा है, ठीक है, अभी पीछे ब्लैक ब्लैक है, आप जो है इसकी GUI बना सकते हैं। लाइक पूरा एक सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ में होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो तो उसकी अपनी विंडोज़ खुलती हैं, इसी तरीके से पाइथन में भी पाइथन की जो है ना GUI लाइब्रेरीज होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी जिससे हमें दिखता है, स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे अभी PDF व्यूवर है या गूगल की स्क्रीन खुलती है, तो वो कौन सी थी, पाईक्यूटी होती है और टिंटर होती है। इसके थ्रू आप जो है ना इसको थोड़ा अच्छा सा बना लें और यूज़र उस पर डालें और नीचे रिजल्ट शो हो जाए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये मेरे कनेक्शन लिंक्स हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much, Hina. I have learned a lot from you, and I guess this is the best session. So, any थैंक question here? क्वेश्चन हैं तो पूछ ली। Um, yeah, I guess you have explained best. So we should end the session now. ओके, Okay. Thank you, everyone, and thank you, Hina, for joining us. Let's end this session here. वेलकम, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।